पहले आभूषण देखते हैं। चलो। वैसे सत्य कहूँ तो मुझे तो अत्यंत चिंता हो रही है कि इतने सारे कार्य हम एक दिवस में कैसे पूर्ण करेंगे। ऊपर से देखो, कृष्ण ने भी सबको इतनी शीघ्र आमंत्रित कर दिया। बताओ। क्या हुआ? तुम सब हंसी क्यों? वो राधा, अब तुम हमारी सहायता कर रही हो तो हम तुम्हें सत्य बता ही देते हैं। वो सत्य ये है कि कृष्ण ने हम सबको पहले ही आमंत्रित कर दिया था, तुम्हारी घोषणा करने से पूर्व ही। उसने हमें पहले ही बता दिया था कि वह एक विशेष घोषणा करने वाला है। अच्छा, कब आमंत्रित किया कृष्ण ने? 2 रात्रि पहले। सभी सखियां सदैव मुझे स्मरण करती है ना, तो अब मैं ये निर्धारित कर रहा था कि वो मुझसे कब मिल सकती है। उसी की घोषणा थी, और वो सब भी इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ समय व्यतीत कर सकूं। अर्थात कृष्ण ने मेरे साथ छल किया। चलो, अच्छी बात है। और क्या बताया कृष्ण ने? और किस किस को आमंत्रित किया उसने? किसे आमंत्रित किया था ये तो नहीं पता, किंतु हाँ, कृष्ण ने दाऊ को भेजा था किसी को निमंत्रण देने। कृष्ण स्वयं नहीं गया क्या? नहीं, कृष्ण तो हमसे बातें कर रहा था ना। क्यों ना हम महादेव को वृंदावन बुला ले हमारे साथ समय व्यतीत करने के लिए। मैं ऐसा ही करता हूँ, तो महादेव को आमंत्रण देकर आ जाता हूँ। कान्हा कहाँ है? इसके विषय में कभी किसी को ज्ञात होता है क्या? महादेव ने मेरा न्योता अस्वीकार कर दिया राधे। इसका अर्थ है कि महादेव, कृष्ण और दाऊ को पहले से ही ज्ञात था और सबने मेरे साथ छल किया। सुनो, तुम सब आभूषण देखो, और मुझे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य स्मरण आया है। मैं अभी आती हूँ। एक क्षण। अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई राधा। तनिक देखकर बताओ तो मैं लग कैसा रहा हूँ? अति सुंदर। धन्यवाद राधा। वो क्या है ना, कल महारास की तैयारी करते समय जो मैं परिश्रम कर रहा था, तो मुझसे प्रभावित होकर समस्त सखियों ने मुझसे कहा कि आज रास के दिन वो सब मेरे साथ नृत्य करेंगी। अरे वाह दाऊ, आप तो अत्यंत उत्साहित लग रहे हैं रास के लिए। अरे मैं ही क्या राधा, सबके सब उत्साहित हैं इस रास के लिए। वैसे मुझे कुछ पता चला है। मुझे ये पता चला है कि कृष्ण ने सखियों को पहले से ही आमंत्रित कर लिया है। मिल गया वो अवसर जिसकी मुझे प्रतीक्षा थी। अब सबक सिखाता हूँ कान्हा को। धन्यवाद राधा, इतनी महत्वपूर्ण बात बताने के लिए। वैसे तुम्हारा दाऊ होने के नाते, और अब जब तुमने मुझे इतनी महत्वपूर्ण बात बताई है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई महत्वपूर्ण बात ना बताऊं? तो मेरे पास भी एक बात है बताने के लिए। मात्र अष्ट सखियां ही नहीं, कान्हा ने महादेव को भी पहले से ही निमंत्रण देकर रखा था। मैं ही तो गया था निमंत्रण लेकर महादेव के पास, मुझे ही भेजा था उसने। इसका अर्थ ये है कि कृष्ण ने ये सारी योजना पहले से ही बनाकर रखी थी। जी। केवल घोषणा वो राज की मेरे मुख से करवाना चाहता था। तुम तो जानती ही हो कान्हा कितना चतुर चालाक है। इस कृष्ण को तो मैं देखती हूँ, पढ़ाया मुझे मूर्ख बनाने वाला। हाँ और क्या, ऐसे थोड़ी होता है। अब आएगा आनंद। अब कान्हा को रास के मध्य में पड़ेगी डांट, और मैं उठाऊंगा रास के आनंद। आज तो ऐसी बांसुरी बजाऊंगा कि सबका मन आनंदित हो जाएगा। वाह 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 वाह। क्या बात है राधा रानी, यहाँ जयपुर ने एक बार मेरी बांसुरी छुड़ाने का विचार तो नहीं है? नहीं तो, मैं तो केवल ये देखने आई हूँ कि तुम रास के लिए कैसे सज हुए हो, क्योंकि सबके नेत्र तुम पर जो होंगे। मैं रास के लिए कुछ इस प्रकार सज हुआ हूँ। कैसा लग रहा हूँ? बहुत सुंदर। किंतु मेरी एक इच्छा है रास को लेकर। यदि तुम उसे पूर्ण कर दोगे तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाऊंगी। क्यों नहीं राधे, जो भी इच्छाएं तुम्हारी, बस कहो। तुम्हारी हर इच्छा मेरे लिए आदेश है।
इस महाराज को तुम्हारे लिए विशेष बनाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यदि ये बात है तो वचन दो, मेरी जो भी इच्छा होगी तुम पूर्ण करोगे, मना नहीं करोगे। मैं क्यों मना करूँगा, मैं वचन देता हूँ तुम्हारी जो भी इच्छा होगी वो मैं पूर्ण करूँगा। तुम जानते भी नहीं हो कि तुम कितना बुरा फंसने वाले हो कान्हा। ठीक है, तो मेरी इच्छा ये है कि इस रास में केवल स्त्रियां ही होंगी, कोई पुरुष नहीं आएगा। ये कैसी इच्छा है? तुमने वचन दिया है ना, अब तुम्हें पूर्ण करना होगा। राधा ने तो मेरे साथ ही अनुचित कर दिया ये मांग करके। कुछ करो कान्हा, कुछ करो, कुछ करो, मनाओ राधा को, अन्यथा मेरी इतनी मेहनत, इतना परिश्रम, ये सारे नए वस्त्र, ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। कुछ करो। और मैं कैसे ये वचन निभाऊंगा? मैंने सबको पहले आमंत्रित कर दिया है राधा, अब मैं मना कैसे करूंगा? हाँ हाँ, कुछ पहले ही आमंत्रित नहीं कर दिया तुमने सबको? पूरी योजना बना ली, केवल मेरे मुख से घोषणा करवाना चाहते थे इस राज की। मुझे मूर्ख बनाया ना, अब करना तुम, दाऊ और महादेव तीनों मिलकर रास। देखो राधा, मैं महादेव को मना करूंगा तो उन्हें बुरा लग सकता है, समझो ना। ये तो मुझे मूर्ख बनाने से पहले सोचना चाहिए था ना तुम्हें। अब तुम्हें अपना दिया हुआ वचन पूर्ण करना ही होगा। तुमने उचित ही कहा था गौरी कि जब देवी राधा को पता चलेगा कि आराध्य उनके साथ लीला कर रहे हैं और स्वयं मैं भी आराध्य की उस लीला का आनंद उठा रहा हूं, तो श्री कृष्ण और मुझे, हम दोनों को ही इसका परिणाम भुगतना होगा। अब देखो ना, आराध्य को देवी राधा को दिया अपना वचन पूर्ण करना ही होगा, और इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब आराध्य के उस महारास में कोई भी पुरुष भाग नहीं ले पाएगा। जितना मैं आपके आराध्य को जानती हूँ, ये तो मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वो कोई ना कोई मार्ग अवश्य ही ढूंढ लेंगे। इस बार कोई मार्ग नहीं ढूंढ पाएंगे, मुझे कोई आस नहीं दिखाई दे रही गौरी। उचित होगा कि तुम महाराज में अकेली ही जाओ। राधा और कृष्ण की रास लीला महादेव ही ना देख पाए, ये कैसे संभव हो सकता है? बस यही आशा करती हूँ कि कृष्ण शीघ्र ही कोई समाधान ढूंढ ले। राधा भी ना बात बात पे सर पे इसके क्रोध सवार हो जाता है, और आप यहाँ क्या मुंह लटकाए खड़े हैं? कुछ सोचिए, कुछ कीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि हमें जाके राधा से क्षमा मांगनी चाहिए। चलिए जाके क्षमा मांगते हैं। मैं क्यों चलूं भाई, मेरी क्या भूल है इसमें? ये सब सोचने का समय नहीं, आपने कुछ ना कुछ अनुचित किया ही है। आप आइए मेरे साथ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद राधा, तुमने हमारा बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। अरे अरे, तुम सब सखियां हो मेरी, धन्यवाद कैसा? तुम सब चलो आगे, मैं परिवार के सभी सदस्यों को लेकर वहां पहुंचती हूँ और तुमसे मिलती हूँ। चलो। क्या हुआ, क्षमा मांगने आए हो? तो क्या है ना कि अभी मुझे रास के लिए सज्ज होना है, तो आपकी ये क्षमा याचना सुनने का समय नहीं है मेरे पास। राधा, समय निकालो थोड़ा। अब देखो, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, तुम्हें जो उचित लगे वो तुम मांग लो, किंतु ये नहीं। कितने सारे लोग हैं, महादेव, मैं, दाऊ, सभी ग्वाले हैं, सभी देवता, सभी रुष्ट हो जाएंगे, सभी का मन अकुल हो जाएगा। अब हमें क्षमा कर दो ना। हाँ राधा, कर दो ना क्षमा, अब हमें कर दो ना क्षमा राधा। ऐसी भी कोई क्षमा मांगता है क्या? तो तुम जैसे चाहती हो वैसे क्षमा मांगते हैं। सभी पुरुषों को आने दो इस महाराज में। ठीक है, फिर पहले आप दोनों अपने कान पकड़ो, फिर मैं सोचती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, हम कान पकड़ के क्षमा मांगते हैं। तुम्हारे चक्कर में
मेरे आत्मसम्मान का पंटाधार हो रहा है काना। कुछ कहा? नहीं, ये तो ऐसा कह रहे हैं कि बस कान पकड़ के क्षमा मांगना है ना, उसमें क्या है, मैं अब भी करता हूँ, देखो। अच्छा, तो फिर ऐसे क्यों खड़े हो? पकड़ो कान। अब तो पकड़ लिए कान, अब तो क्षमा कर दो। नहीं तो महादेव को दिया हुआ न्योता और सखियों को दिया हुआ वचन दोनों ही भंग हो जाएंगे।